अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जब अल्लाह पाक की तरफ से कोई मुश्किल आए तो उसको अल्लाह पाक ने हल करने का तरीका भी कुरान पाक में इरशाद फरमाया है। तो इसकी वजाहत कर रहे हैं मौलाना तकी उस्मानी साहब, जो कि बहुत मशहूर व मरूफ आलिम हैं और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में इनको सुना जाता है, जो कि इंडिया में पैदा हुए थे। तो आइए वजाहत उनके मुंह से सुनते हैं, उन्हीं की ज़बानी, तो फिर बात करते हैं। जब कभी तुम किसी मुश्किल में घिरो, कोई परेशानी लाहिक हो, कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, तो इस तरह मांगो जैसे असहाबे का रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, ये मांगो। तो ऐसे हमारी कुदरत के मौजूदे तुम्हें नजर आएंगे अगर तुमने ढंग से मांगा, अगर तुमने एहतमाम से मांगा, सोच समझकर मांगा, तो फिर ऐसे तुम्हें हमारी कुदरत के और रहमत के ऐसे मौजूदे नजर आएंगे जो तुम्हें अजीब लगेंगे, लेकिन हमारे लिए जो कोई मुश्किल पेश, ये मांगो। अब आजकल लोग कहते हैं कि भाई इस दौर के अंदर दीन के ऊपर मुकम्मल अमल करना जो है बड़ा मुश्किल हो गया, माहौल खराब है, चारों तरफ फिस्को फजूर की आग भड़की हुई है, तूफान गर्म है, झूठ का, गीबत का, बहतानों का और लोगों को ईजा पहुंचाने का और यानी का, फहाशी का, बदनजरी का तूफान है। अब लोग कहते हैं कि भाई हम कैसे बचें इससे। बाद लोग कहते हैं कि अगर हमें सहाबे कराम के जमाने में पैदा किया होता तो हम भी उसी जैसे हो जाते, लेकिन हम तो इस 14वीं 15वीं सदी में पैदा हुए हैं और ऐसे माहौल में पैदा हुए हैं कि जो डूबा हुआ है मासियतों में, गुनाहों में। आदमी बाहर निकले तो निगाह को पनाह नहीं मिलती, मस्जिद में बैठे तो जबान को पनाह नहीं मिलती, कान को पनाह नहीं मिलती, कोई ना कोई मसला इंसान के साथ रहता है। तो कहाँ जाए, किस तरह हम अपने आप को बचाएं? तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि इस तरह बचाओ कि हमसे मांगो। क्या मांगो? रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, ये मांगो। या अल्लाह, चारों तरफ आग भड़की हुई है मासियतों की, गुनाहों की, हम शैतान और नफ्स के हम गुलाम बने हुए हैं, दुश्मन से हम पर छा गया है, हम पर मुसल्लत हो गया है। ऐ अल्लाह, आप हमें इस मुसीबत से निकाल दीजिए और आतिना मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। फिर देखो क्या होता है। हमारे हजरत बाला फरमाया करते थे कि यूं समझो कि हशर का मैदान है और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खड़े और वहाँ आमाले बद का पुलंदा हमारे सामने क्या कुछ किया। तो जब बात पुरस हुई तो आपने ये कह दिया जवाब में कि अल्लाह मियां, आपने तो हमें अगर सहाबा के जमाने में पैदा किया होता तो हम भी वैसे ही बन जाते, लेकिन हमें तो आपने ऐसे जमाने में पैदा किया कि चारों तरफ आग भड़की हुई थी और चारों तरफ मासियतों का सैलाब था, गुनाहों का सैलाब था, हराम का सैलाब, जहाँ जाओ रिश्वत का बाजार गर्म था, कारोबार करो कदम कदम पर रिश्वतों के मुतालबे थे, और बाहर निकले तो हमारे आंखों को पनाह नहीं मिलती थी, और खुद हमारे घरों के अंदर जो है वो उरियानी और फहाशी का एक बड़ा सैलाब खुद हमारे हाथों में मौजूद था। तो ऐसे में हम क्या करें? आपने पैदा ही ऐसे वक्त में किया था। बज़ाहिर तो तुमने जवाब ऐसा दे दिया कि जो है उसको समझना चाहिए, लेकिन अगर बारी ताला उसके जवाब में ये पूछ ले कि ठीक है, हमने पैदा किया था तुम्हें ऐसे माहौल के अंदर, जुल्मतों का माहौल था, मासियतों का माहौल था, लेकिन क्या कभी हमसे मांगा तुमने? क्या तुमने कभी हमसे मांगा कि या अल्लाह, ये चारों तरफ ये आग भड़की हुई है, इससे हमें निकाल दीजिए? तुमसे गुनाह अगर छूट नहीं रहा था तो हमसे मांगते ना कि अल्लाह छूट नहीं रहा, छुड़वा दीजिए, और अज़म के साथ मांगते कि ये छुड़वा दीजिए और हमें अपना ताबे फरमान बना लीजिए, हमें इत्तिबाए सुन्नत की तौफीक अता फरमाइए। ये मांगते ना हमसे, मांगा के अगर मांगा तो बेशक तुम्हारा उज़्र जो है वो ठीक है कि हमने तो आपसे मांगा भी था, आपने दिया ही, लेकिन हमसे मांगा कब? अगर मांगते और अगर हम ना भी देते तो तुम्हारे लिए एक उज़्र था, तुम्हें फिर भी हम जन्नत में दाखिल कर। लेकिन जब तुमने हमसे मांगा ही नहीं, जबकि हम बार बार कह रहे थे कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कोई चीज हमसे बाइद नहीं थी, कोई चीज हमसे अजीब नहीं थी, और फिर भी तुमने हमसे नहीं मांगा, तो बताओ इसका क्या जवाब है? तो इससे मालूम हुआ कि आदमी अगर कोई गुनाह छोड़ नहीं पा रहा है, अपने आप को मजबूर समझ रहा है, मजबूर हकीकतन नहीं होता लेकिन नफ्स उसको मजबूर करार देता है, तो कम से कम अल्लाह तबारक व तआला से ये मांगता तो रहे कि रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ये तो विरदे जबान होना चाहिए, ये तो कदम कदम पर आदमी को मांगना चाहिए कि मुझे रास्ता दे दीजिए, खुद निकाल दीजिए कोई रास्ता, अपने पास से निकाल। तो अगर कोई बंदा ये करे
तो कम से कम वो ऐसा होगा कि उसको अपने किए पर नदामत भी हो रही है, शर्मिंदगी भी हो रही है, छोड़ना भी चाह रहा है, लेकिन वो मुब्तला है, तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होकर कम से कम अपना उज़्र तो पेश कर रहा है, और उसकी बरकत से यकीनन, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि यकीनन उसको रास्ता मिलेगा। बाद औकात कुछ देर लग जाती है, 350 साल लग गए, 309 साल, लेकिन बाद औकात कुछ देर लग जाती है, लेकिन मिलता जरूर है अगर कोई मांगने वाला हो। तो ये एक अजीब दर्स है जो कुरान करीम इसमें दे रहा है कि खुदा के बंदो मुझसे मांगा करो। मांगना बड़ी अजीब, और अल्लाह ताला ने ये ऐसा रखा है, कुरान शरीफ अगर पढ़ो तो ये शर्त है कि भाई वुजू के साथ हाथ लगाओ, बगैर वुजू के कुरान शरीफ को हाथ नहीं लगा सकते। जनाबत की हालत में पढ़ भी नहीं सकते, अगर हालत जनाबत है या औरतें अपने खास हैज की हालत में हैं तो तिलावत नहीं कर सकती कुरान करीम। लेकिन दुआ ऐसी चीज है, इसके लिए कोई शर्त नहीं, ना वुजू शर्त, ना तहारत सुगरा शर्त, ना तहारत कुबरा शर्त, ना कोई ऐसी बात के जो आदमी के मैला कुचैला बैठा है और कपड़े भी उतारे हुए हैं, यानी ऊपर के जिसके जरिए दूसरों के सामने नहीं जा सकता, ऐसा बनियान पहने पड़ा हुआ है, बनियान और लुंगी पहने हुए, उसमें नमाज पढ़ना तो मकरूह है, और उस हालत में कुरान करीम की तिलावत भी कराहत से खाली नहीं। लेकिन दुआ ऐसी चीज है, कहते हैं मांगो चलो, तुम नंगे सही, तुम किसी हालत में सही, दुआ मांग लो, उसका रास्ता खुला हुआ है, चौपट। लिहाजा वो ऐसी चीज है कि बंदा उसको पल्ले बांधे और ऐसा कुछ बन जाए कि हर वक्त अल्लाह ताला से कुछ न कुछ मांग रहा हो, चाहे दिल में जो मसला पैदा हो गया उसको मांग ले अल्लाह में से, छोटा हो गया बड़ा हो। हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगो। ये क्या बात हुई, तस्मा टूट गया तो मोची के पास जाए, उससे ठीक कराएं, कहते वहां बाद में जाना, पहले अल्लाह से मांग लेना, अल्लाह से मांग लेना। ये अल्लाह के साथ ताल्लुक पैदा करने का, उसको मजबूत करने का, इससे ज्यादा करीब का रास्ता कोई और नहीं है जितना उससे मांग। हजरत सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कम से कम ऐसे तो हो जाओ कि जैसे एक बच्चा होता है, वो उसके लिए जो कुछ है कायनात उसकी माँ है, तो जहाँ कोई मसला पेश आया फौरन अम्मी के पुकारेगा। कोई बाहर खेल रहा है और किसी बच्चे ने सता दिया तो वहीं से अम्मी करके पुकारेगा, हालांकि पता है कि वहाँ अम्मी है नहीं बेचारी, वो घर में कहीं मसरूफ है, लेकिन पुकारेगा अम्मी। तो हज़रत फरमाते हैं कम से कम ऐसे तो बन जाओ जैसे एक बच्चा अपने माँ के साथ ताल्लुक रखता है कि जो कोई मसला पेश आए, छोटा हो या बड़ा हो, वो उससे अल्लाह ताला से मांगने की आदत डालो कि हर वक्त कुछ ना कुछ अल्लाह ताला से मांग रहे हो। और खास तौर पर बहुत से काम ऐसे होते हैं गुनाह के कि अच्छा खासा नमाजी आदमी है, रोजेदार है, मुतशर्रे है और नमाज बाजमात का पाबंद है, सभी कुछ है, लेकिन किसी एक खुफिया गुनाह में इस तरह मुब्तला है कि उससे राही नहीं हो रही, जानता है कि गुनाह कर रहा हूँ और फिर भी वो गुनाह में मुब्तला है, छूटता नहीं। क्या करे, कम से कम इतना तो करे कि ये मांगे, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, या अल्लाह मुझसे छुड़वा दे। अल्लाह में हमारे तो फरमाया करते हैं, अल्लाह में से इस तरह बातें किया करो, या अल्लाह या तो छुड़वा दीजिए वरना मेरी पकड़ न कीजिए, मैंने आपके हवाले कर दिया अपने आप, या छुड़वा दीजिए या मेरी पकड़ न। तो ये जब बंदा इतना रब्त पैदा कर लेता है, तो जब बारी ताला ये देखते हैं कि ये बंदा बेचारा था तो यानी अपनी हद तक कोशिश कर रहा था, लेकिन नफ्स इसके ऊपर गालिब आ गया था, शैतान इस पर गालिब आ गया था, उसने जो है इसको मजबूर कर रखा था, लेकिन साथ ही हमारे से लगाव जरूर था, हमसे ताल्लुक था, हमसे मांगता था, तो उसको महरूम नहीं फरमाया। हदीस में वाक़या बयान फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक शख्स था, कफन चोर, इससे ज्यादा रजील पेशा शायद ही कोई हो, कि कब्रें खोद के मुर्दों के कफन निकालता था और बेचा करता था। जब उसके मरने का वक्त आया तो उसने अपने बेटों को वसीयत की कि देखो बेटा, अगर ऐसा करना कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे पहले तो लाश को आग लगा के जो उसकी राख बचे, उस राख को जरा महफूज रखना, यहाँ तक कि कोई ऐसा वक्त आए जिसमें आंधी चल रही हो, बहुत तेज हवा चल रही हो, उस वक्त ले जाके मेरी उस राख को समंदर के पास उड़ा देना कि उसके जर्रे सारे दरिया में, समंदर में बिखर जाए। क्यों बिखर जाए? क्योंकि अगर अल्लाह मैंने मुझे कहीं पकड़ लिया तो मेरा कुछ ठिकाना नहीं, अगर अल्लाह मियां का बस चल गया मुझ पर तो मेरा कुछ ठिकाना नहीं होगा, लिहाजा जर्रे कहीं फेंक दो कहीं समंदर में, इस तरह के वो जमा ना हो। अब बेवकूफ़ी की बात थी, पता है कि भाई अल्लाह मियाँ क्या वो जमा नहीं कर सकते उसके जर्रात, तो बज़ाहिर तो एक अगर देखा जाए तो कुछ कुफ्र की सी बात लगती
कि आदमी ये सोचे कि अल्लाह मियाँ को अगर इस तरह कर दूंगा तो अल्लाह मियाँ मुझे पकड़ नहीं सके। जब अल्लाह ताला के हाजिरी हुई तो पूछा कि तुमने ये क्या हरकत की, क्या वसीयत की थी? तो कहता खशियतुका या अल्लाह आपके डर से। तो बारी ताला फरमाएंगे इसके दिल में मेरी खशियत थी, माफ फरमा दे, जा तुझे माफ किया। लेकिन क्यों? इसलिए कि दिल में बसे हुए थे अल्लाह मियाँ। अगर दिल में बसे हुए ना होते तो उसको ये डर भी ना होता, लिहाजा अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने माफ कर। तो ये दुआ ऐसी चीज है जो बार बार सुबह शाम चलते फिरते उठते बैठते, या अल्लाह मैं चल रहा हूँ ये लकड़ी मिल जाए सही बात, या अल्लाह मैं बाहर निकल रहा हूँ तो आफिस के साथ पहुंच जाऊँ मस्जिद, या अल्लाह मस्जिद में दाखिल हो रहा हूँ तो अल्लाह अपने नाम से नमाज ठीक तरीके से पढ़वा दीजिएगा। बाहर निकल रहा हूँ या अल्लाह जो मैं अपने घर जा रहा हूँ तो सबको आफियत से पाऊँ, कोई किसी को परेशानी में न देख। अगर गाड़ी में बैठे हो तो या अल्लाह मुझे मंजिल तक आफियत के साथ पहुंचा दीजिए। ट्रैफिक बंद हो गई या अल्लाह खुल, ट्रैफिक जाम है या अल्लाह खुल। ये जो रट लगाए ना बंदा दुआओं की, जितना रट लगाएगा उतना ही अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक मजबूत होगा, और ये ताल्लुक का मजबूत होना ही सबसे बड़ी काम। तो भाई जब भी कहीं मुश्किल में घिरो, चाहे वो मुश्किल दुनियावी हो या दीनी हो, इस आयत को और इस दुआ को हिर्ज़े जान बन, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतम व हय्यि लना मिन अमरिना रशद। इसलिए बताया ये किस्सा सारा अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह ताला अपने फजल व करम से हमें तौफीक अता फरमाए। मांगते रहने की, मांगते बन जाओ अल्लाह ताला, हर वक्त कुछ ना कुछ मांगते रहो। फिर देखो क्या होता है। हो नहीं सकता कि फिर अल्लाह ताला ऐसे आदमी को मरदूद कर, ऐसे आदमी को जहन्नम का ईंधन बनाए, जो हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला से राब्ता रखे हुए है, हर वक्त उससे ताल्लुक रखे हुए है, हर वक्त उससे जो है हर वक्त उससे बातें कर रहा है। तो इंशाअल्लाह कभी अल्लाह ताला मायूस नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। तो वजाहत आप लोगों ने सुनी मौलाना तकी उस्मानी साहब की ज़ुबान से कि उन्होंने कितने प्यारे तरीके से इस सारे तरीके का मुश्किलात का हल निकाल कर हमारे सामने रख दिया। तो दोस्तों इसी तरह मुश्किलात कैसी भी हो, जब भी आए तो इंसान को अल्लाह की तरफ रजू करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पैदा किया है और इंसान की मुश्किलात में मदद करने के लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हाजिर हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हम अल्लाह की तरफ रजू नहीं करते, हम लोगों की तरफ रजू करते हैं जो कि हमें कुछ भी देने के काबिल नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मौलाना तकी उस्मानी साहब का ये बयान आपको पसंद आया होगा। अगर बयान आपको पसंद आया है तो दोस्तों प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।